नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद शैलजा और मैं हूं शैलजा चौहान। आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको आपने इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते वक्त कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा। लखनऊ की कोई भी गली इन्होंने नहीं छोड़ी है, कभी शर्मा की चाय तो कभी टुंडे कबाब। ये हर वक्त आपको कहीं ना कहीं शूट करते मिलेंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तरन्नुम हसन की। वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। शैलजा, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। देखिए, हमें तो आपके बारे में पता है, लेकिन हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैं वैसे तो रहने वाली लखनऊ की हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। पहला बेटा मेरा 18 इयर्स का है, छोटा वाला 9 इयर्स का है। मैंने अपनी जॉब एज अ स्कूल टीचर जॉब स्टार्ट करी थी। बट यही होता है कि आप जब किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, प्रेशर नहीं झेल पाते, तो फिर ये होता है कि आपको कुछ अपना करना होता है। तो उस वजह से मैंने कोविड में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया, और जिसके थ्रू मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। बट वो पता नहीं कैसे फॉर्चुनेटली बोलूंगी कि वो तब्दील हो गया ब्लॉगिंग में और इन्फ्लुएंसिंग में। तो बस यही छोटी सी कहानी है, छोटी सी जिंदगी है फिलहाल, और तो ऐसा कुछ खास अभी नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है जी। बस यही है। जैसे कि आपने बताया कि किसी के अंडर में रह के काम करना नहीं जम रहा था, इसीलिए सोचा कि कुछ अपना किया जाए, ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो हम इसको मान ले कि ये एक मेन आइडिया था, खुद के लिए कुछ करना। और हाँ, क्योंकि मैं शुरू से, मुझे मेकअप में बहुत इंटरेस्ट रहा, जब छोटी थी तब भी। तो वो एक मतलब जैसे घर में किसी की शादी हुई तो आप मेकअप वगैरह ऐसे मतलब अपनी खुशी से कर लेते हैं, शौकिया। वो प्रोफेशनली नहीं करती थी। तो बट ये हुआ कि कोविड में सभी बोर हो रहे थे, मैं भी बोर हो रही थी, तो ऑनलाइन कोर्सेज काफी सारे चल रहे थे। तो ये हुआ कि उसको एज अ प्रोफेशन टर्न करने के लिए मैंने उसको ऑनलाइन कोर्स किया, पूजा सोनिक है गुड़गांव की, उनसे। जी। तो तब ये हुआ कि फ्रीलांसिंग करूंगी, जस्ट बिकॉज उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे कि मेकअप स्टूडियो खोलती। तो फ्रीलांस से शुरू किया अपना करियर, और फिर वो कहाँ से कहाँ आ गया वो तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब एक बात बताइए, हर कोई आज के वक्त पे हम देखेंगे कि जो दुनिया हमारी है वो इंस्टाग्राम पे सिमट सी गई है। जी। होड़ लगी हुई है कंटेंट क्रिएटर्स में। जी। तो ऐसे में खुद को उन लोगों से हट के पेश करना, उनसे बेहतर कंटेंट लाना, इस चीज में कितना प्रेशर फील होता है? प्रेशर तो है, नो डाउट, जस्ट बिकॉज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसी रील्स वायरल होती हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता बेसिकली, और उसके ऑपोजिट हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने कंटेंट को बेहतर करने के लिए। लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी कि आप जब अच्छा काम करते हैं तो लोग नोटिस करते हैं। तो वो मेरे मामले में आप कह सकते हैं मेरी खुशकिस्मती होगी, मेरी जबान की वजह से या मेरे बोलने के तरीके की वजह से मुझे ब्रांड्स ने नोटिस किया। अब जो लोग लखनऊ के बाहर रहते हैं उन्हें लखनऊ से जुड़ के रहना बहुत पसंद है। तो शायद लोगों को लगा कि अगर ये इस तरीके से बात करेंगी या इस तरह से अपना वीडियो प्रेजेंट करेंगी तो शायद लोग ज्यादा कनेक्ट करें, जो कि वाकई हुआ। लोगों को मेरा बात करने का तरीका, मेरे वॉइस ओवर्स ही पसंद आए। तो मैं बहुत ज्यादा फॉलोअर्स के साथ तो अभी नहीं हूँ, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि मुझे लोग पहचानते हैं, मेरी आवाज पसंद करते हैं, मेरी बात करने का तरीका पसंद है उन्हें। जी। तो बस यही है। जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि एज ए इन्फ्लुएंसर्स तो आप है ही, इसके साथ एक बहुत बड़ा रोल आप अदा कर रही हैं, वो भी है माँ का रोल। तो ये 2 रोल साथ में चल रहे हैं, क्या लगता है? मतलब थोड़ा सा लगता है कि टफ है? और नो डाउट टफ तो है। देखिए, कभी कभी मॉम गिल्ट भी होता है कि जिस टाइम आपको बच्चों के पास होना चाहिए, टाइम देना चाहिए, उस टाइम आप काम कर रहे होते हो। बट ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि जो कमी, जो लैक हमने उनकी लाइफ में हुआ, जो मतलब मेरे फादर एक नॉर्मल उसमें थे, सरकारी नौकरी में, बहुत ज्यादा उस वक्त सैलरी नहीं हुआ करती थी। तो हम लोगों ने जिन चीजों पे अपने आप का दिल मारा, वो मुझे लगता है कि मैं अगर काम करूंगी तो मैं अपने बच्चों को शायद बेहतर लाइफ दे सकती हूँ। मेरे हस्बैंड भी एक 9 to 5 जॉब में है, तो मुझे लगता है जॉब में वो चीजें पूरी नहीं हो पाती जो आप बिजनेस करके या इस तरह से कंटेंट क्रिएट करके आप अपने बच्चों को लाइफ दे सकते हैं। तो एक बस वो एक थॉट था जिसके जरिए मैंने काम शुरू किया। प्लस मेरे बच्चे बहुत बड़े सपोर्टर हैं इस मामले में, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, दोनों मिलकर अपने आप को मैनेज करते हैं, इसलिए मैं बाहर निकल के काम कर पा रही हूँ। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कभी ऐसा कुछ हुआ किसी फॉलोवर्स ने, किसी आपके फॉलोवर्स लवर्स, उन्होंने कुछ कहा, कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको टच कर गया हो?
ज्यादातर लोग कहते हैं, मतलब मुझे जब भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद करते हैं, ना पसंद करने वालों की लिस्ट लंबी है पसंद करने वालों का कॉम्प्लीमेंट सबसे बेस्ट यही होता है कि उन्हें अच्छा लगता है कि मैं घर भी मैनेज करती हूँ, बच्चों के लिए खाना भी पकाती हूँ, अपना घर भी देखती हूँ, बाहर काम भी कर रही हूँ। क्योंकि 45 एक ऐसी एज होती है जहाँ पर यूजुअली पहले औरतें, अभी भी मैं बोलूंगी 90% औरतें अभी भी ऐसी हैं जो घर में रहना प्रेफर करती है या रहने पे मजबूर है, जस्ट बिकॉज उनको कहा जाता है कि आपको सिर्फ घर देखना है और बच्चे पालने हैं। तो वो जब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं ना लड़कियों के थ्रू कि आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, आपको देख के दिल करता है कि हम भी कुछ करें, वो बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि आपके बच्चों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जी जी। और आज के टाइम पे हम जहाँ देख रहे हैं कि माओ के लिए, या हम ये बोल सकते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी बहुत टफ नहीं है, उन्होंने सब कुछ मैनेज करके रखा है। जी। और अगर हम आपकी जिंदगी को देखें तो बतौर इन्फ्लुएंसर और साथ में और भी जिम्मेदारी निभाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी जी बिल्कुल। आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से देखती हैं? बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जो माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी में लाखों खर्चा करते हैं, उनको मेरे ख्याल से उनकी स्टडीज पे, उनके करियर पे फोकस करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आजकल जैसा माहौल है, शादियां आप देख रहे हो बहुत लंबी नहीं चल रही हैं, तो बेहतर होता है कि लड़की इंडिपेंडेंट हो ताकि अपना खर्चा खुद उठा सके, अपने बच्चे खुद पाल सके, कभी किसी से डर के उसको किसी सिचुएशन में रहना ना पड़े। तो मुझे लगता है हर माँ बाप को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हो, उनको अपनी लड़कियों की शादी में लाखों खर्च करने से बेहतर है उनकी पढ़ाई पे खर्च करें, उनकी स्टडीज पे फोकस करें। बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही आपने। ये माँ बाप का भी धर्म है और उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि लड़की को शादी के तैयार करने से पहले उसको जिम्मेदार करे, इंडिपेंडेंट करे, ताकि वो अपने खर्चे और कभी किसी के भरोसे या किसी पे डिपेंड ना रहे। कभी नहीं, कभी नहीं। लखनऊ से तो काफी पुराना वास्ता है आपका। बहुत पुराना जी। तो आप बताइए लखनऊ की वो गलियां और कुछ एक ऐसे स्पॉट्स जो स्पॉट्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहेंगे कि जब भी आपका मूड खराब है या मूड बहुत अच्छा है या बर्थडे पार्टी है, आप चाहेंगे कि हम वहां पर जाएं? लखनऊ की कोई ऐसी गली, मैं नए लखनऊ को पुराने लखनऊ से कंपेयर नहीं करना चाहती, बट पुराने लखनऊ में जो आज भी जो पुराने लोग हैं, जो खानदानी लोग हैं, या जो वहाँ रहन सहन का तरीका है, वो आपको नए लखनऊ में नहीं मिलेगा। तो वहाँ की किसी भी गली में चली जाइए, आपको वो एक खुशबू, जो ओरिजिनल अवधी खुशबू, या लखनऊ के लोगों की जबान, मिठास, उनका आपको वेलकम करने का तरीका, मेहमान नवाजी जिसको कहते हैं, वो आपको पुराने लखनऊ में मिलेगी। तो आप किसी भी गली में जाएं, मुझे तो पुराना लखनऊ बहुत ज्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज हम वहीं पले बड़े पैदा हुए, सब कुछ हमारा घर आज भी उन्हीं गलियों में है। तो जब भी जाहिर बात है कि मुझे कुछ, मतलब वो रूमी गेट और बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा और क्लॉक टावर, ये सारी चीजें हमारी पहचान है, जो मैं जब भी ट्राई करती हूँ कि निकलूं घर से बाहर तो लोगों को ये बात मालूम हो कि हम इसको मतलब अपने जरिए लोगों को बता रहे हैं कि लखनऊ में क्या चीज बेहतर है, जिंदगी का छोटा सा हिस्सा बन गया है। एग्जैक्टली। और आप जो लोग नए लखनऊ में रहते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि आप पुराने लखनऊ आए, आप वहाँ देखें लोग कैसे बात करते हैं, उनकी जबान कैसी है, कितना पसंद उन्हें आपको खिलाना पिलाना, आपसे बात करना। थोड़ा लोग उलझते हैं उधर आने में भीड़ भाड़ की वजह से, बट आप लखनऊ की रूह अभी भी पुराने लखनऊ में ही बसती है, उन्हीं गलियों में। बहुत सही बात कही आपने। एक चीज होती है तहजीब और एक चीज होती है जो चलती चली आ रही है परंपरा। लखनऊ की बात करें, लोगों की तहजीब, खान में, बोली में मिठास जी, और कहीं ना कहीं हम आपके ब्लॉग और कंटेंट में भी वो देखते हैं जी। आप अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट रखती हैं, या लखनऊ की वो कौन सी तहजीब परंपराएं जिससे आप उनको जोड़े रखती हैं? देखिए, जब माँ बाप की ज़बान खालिस होती है और उनकी बात करने का तरीका या मेहमान नवाजी करने का तरीका बच्चे सामने देखते हैं तो उन्हें समझाना नहीं पड़ता, वो इनबिल्ट होता है, वो खुद ब खुद आ जाता है। आप मेरे बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आप तरन्नुम के बच्चों से मिली हैं। तो मुझे समझाना नहीं पड़ा, क्योंकि हम रहते ऐसी जगह हैं जैसे हम लोगों में वो आया खुद ब खुद, वैसे ही उनमें भी आया। हाँ, जबान के लिए जाहिर बात है स्कूल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जैसे हम बात करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, डिफरेंट टोन होती है वहाँ पे दूसरे बच्चों की, तो उस पर मैं थोड़ा ज्यादा जोर देती हूँ कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल खालिस होना चाहिए जैसे हम लोगों का है। हमारे अब्बा ने भी हम लोगों को बहुत टोका है जबान पे, तो मैं भी अपने बच्चों के साथ वही करती हूँ। तो बस ऐसे तो अभी तक ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति है जो लखनऊ से ताल्लुक नहीं रखता है, बाहर से है, जी, आप उन्हें अगर सजेस्ट करना चाहे कि कौन सी जगह जाए वो,
लखनऊ की, तो वो कौन सी जगह होंगी? मेरे हिसाब से तो पुराना लखनऊ जरूर जाना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है जो टुंडे कबाब खाने ना जाता हो, या जिसको चिकनकारी ना लेनी हो, या जिसको बड़ा इमामबाड़ा ना घूमना हो, क्योंकि आप, मैं फिर से वही बात कहूंगी, जो लखनऊ की पहचान है वो पुराना लखनऊ ही है। जब आप लखनऊ आए, सबसे पहले आप चौक आए, आप टुंडे कबाब जाएं, आप प्रकाशी कुल्फी खाएं, आप अमीनाबाद चौक से शॉपिंग करें, बड़ा इमामबाड़ा रूमी गेट देखें। ये सब आज भी, मतलब अगर आप उसकी हिस्ट्री जानेंगे रूमी गेट की या बड़े इमामबाड़े की, तो आपको और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, अगर आपको थोड़ा भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो। तरन्नुम, आपकी वफादारी लखनऊ के प्रति तो हमने देखी लेकिन कोई और भी ऐसा कोई शहर है जिसको आप चाहेंगे कि और घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे शहर हैं जो मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ अभी एक्सप्लोर करना। अभी थोड़ा ही घूमी हूँ कश्मीर जाने का बहुत दिल है, अभी गई नहीं हूँ, बट मुझे लगता है मैं गई हूँ ऐसे बहुत सारी सिटीज में, जस्ट बिकॉज मेरे फादर रेलवे में थे तो हम ट्रैवल बहुत करते थे। पर मैं एक चीज हमेशा ये बात कहती हूँ कि कहीं भी गई हूँ, लखनऊ की कमी मुझे हर जगह लगती है। यहाँ की जुबान, यहाँ का बात करने का तरीका, यहाँ की लोगों की जो आपसे जब आप घर आते हैं, जो आपकी मेहमान नवाजी, वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिलती जो लखनऊ में मिलती है। आप बाहर निकलेंगे, आपसे लोग मुतासिर होते हैं, जब आपसे बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे आप लखनऊ से हैं, वहाँ तो ये, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ की जुबान बहुत अच्छी है। हालांकि अब बहुत धीरे धीरे बाहर वालों ने आके चीजें खराब कर दी है लखनऊ में, बट अगर जो पुराने लोग आज भी बाहर जाते हैं तो लोग उनसे जरूर मतलब काफी ज्यादा वो होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। जी, अब हम रैपिड फायर राउंड पे जाते हैं। आपको फटाफट से जवाब देने हैं। ठीक ठीक। टुंडे कबाब या चाट? टुंडे कबाब। सुबह की चाय या शाम की कॉफी? सुबह की चाय, अनडाउटेडली। वीडियो शूट सुबह या रात? सुबह। माँ पहले या इन्फ्लुएंसर रोल पहले? माँ पहले। लखनऊ की तहजीब एक शब्द में? ज़बान, मिठास, मेहमान नवाजी। मुझे बहुत सारी बता दो। फेवरेट मार्केट अमीनाबाद या हजरतगंज? आई गेस चौक। चौक, ओके। घर का खाना या स्ट्रीट फूड? घर का खाना। इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब ब्लॉग? इंस्टाग्राम रील्स। एक ड्रीम ब्रांड कोलैबोरेशन? कैलकाटा रिगालिया। ओह माय गॉड। एक शब्द में लखनऊ? लखनऊ हमारी दुनिया है, लखनऊ में हमारी जान बसती है, लखनऊ हमारे अंदर से कभी निकल नहीं सकता, चाहे हम जिंदा रहें चाहे ना रहें, लखनऊ बसता है हम में। बहुत खूब। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सेम हियर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा शैलजा आपसे बात करके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात कर रहे हो ना, तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आपको समझ में आता है वो किस शहर से आती हैं, उस शहर से भी प्रेम बढ़ जाता है, उस भाषा से भी प्रेम बढ़ जाता है। तो आपको देख के मुझे बिल्कुल वैसे ही महसूस हुआ है। जो आपको लखनऊ से मोहब्बत है, बर्बाद जरूर आइए आप लखनऊ घूमिए। अभी तो लखनऊ बहुत बड़ा है, मुझे खुद भी बहुत एक्सप्लोर करना है, तो जितना देखा उतना बहुत खूबसूरत। जी, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए पॉडकास्ट विद शैलजा। फिर जुड़ेंगे हम एक नए मेहमान के साथ।